नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में मीट मछली दुकानदारों के पास आज आखिरी मौका, नियम नहीं मानने पर दुकानें होंगी सील। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई गई तो खैर नहीं, बिहार पुलिस का सोशल मीडिया पर कड़ा पहरा, थानों को 24 घंटे अलर्ट रहने का आदेश। और मुजफ्फरपुर में ऑटो का सीएनजी सिलेंडर बम की तरह फटा, पेट्रोल पंप पर मच गई चीख पुकार, आधा दर्जन लोग झुलसे। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक रूह कबा देने वाली दुर्घटना सामने आई है। अय्यापुर थाना क्षेत्र स्थित बखरी सीएनजी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के दौरान एक ऑटो के टैंक में अचानक जोरदार धमाका हो गया। इस भीषण विस्फोट की चपेट में आने से करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और पंप परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब चालक अपने ऑटो में सीएनजी भरवाने के लिए लाइन में लगा था। जैसे ही नोजल लगाकर गैस भरने की प्रक्रिया शुरू हुई, अचानक ऑटो का टैंक बम की तरह फट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का इलाका दहल उठा। इस घटना में ऑटो में मौजूद लोग और आसपास खड़े अन्य वाहन चालक व कर्मी घायल हो गए। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों और पंप कर्मियों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों पर प्रसारित हो रही बच्चा चोरी की भ्रामक सूचनाओं का कड़ा संज्ञान लिया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और थानों को अलर्ट जारी करते हुए ऐसी अफवाहों का त्वरित सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इधर मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि सूचनाओं की सत्यता की जांच करें ताकि आम जनता के बीच किसी भी प्रकार का भय न फैले। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें और न ही कानून को अपने हाथ में ले। यदि किसी को कोई संदिग्ध सूचना प्राप्त होती है तो वे तुरंत डायल 112 या अपने निकटतम पुलिस थाने को सूचित करें। प्रशासन ने जनता से पुलिस पर भरोसा बनाए रखने और जांच प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया है। अभी हाल में हुए मोतीपुर में महिला की पिटाई पर एसएसपी ने कहा कि महिला को पीटने वाले सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, आप लोग ज्ञात होगा कि सोशल मीडिया और समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली है कि एक अफवाह लगातार वायरल हो रही है कि बच्चा चोर सक्रिय है। आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी संगठित ऐसा कोई गिरोह प्रकाश में नहीं आया है। मोतीपुर में जो घटना हुई थी उसमें जांच में वो पाया गया कि वो महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी लोग इसमें सावधानी बरतें, बिना सत्यापन के किए कोई भी वीडियो वायरल ना करें। अगर कोई सूचना मिलती है बच्चा चोर गिरोह के संबंध में तो तत्काल 112 इमरजेंसी नंबर पर डायल करें, 112 या नज़दीकी थाना को बताएं। यदि कोई वीडियो आपके पास है तो उसको आप सोशल मीडिया सेल के माध्यम से हम लोगों को सूचित करें, हम उसका सत्यापन करके आपको उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से बताना अनिवार्य है कि भारतीय न्याय संहिता 103 सबसेक्शन 2 में मॉब लिंचिंग के कठिन उसमें प्रावधान दिए गए हैं। उसमें 5 या 5 से अधिक भीड़ अगर किसी के साथ मारपीट करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान है। उसमें प्रत्येक सदस्य उसका भागी होगा। इसी के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता 117(4) में अगर किसी के साथ मारपीट होती है 5 से अधिक लोगों द्वारा
और उसको घायल होता है तो उसमें 7 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है। प्रत्येक सदस्य उस भीड़ का उसके लिए भागीदारी उसमें होगी उसकी। इसके अतिरिक्त अफवाहजनक पोस्ट को वायरल करना भी आईटी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो कृपया असत्यापित पोस्ट ना साझा करें। अगर कोई ऐसा कहीं कोई भी दिखता है बच्चा चोर तो आप तत्काल पुलिस को सूचना देंगे, हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे और कानून को किसी भी परिस्थिति में अपने हाथ में ना लें। सर, जिले से भी कई सारे वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज में हो या मोतीपुर कलमुसड़ी के छोटी कोठी, मोतीपुर में जो घटना हुई है उसमें जांच में पता पाया गया कि जो महिला थी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, तो उसमें तत्काल हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है और उसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनके साथ उनके विरुद्ध हम लोग न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। सरकार के निर्देश पर शहर में खुले में मीट मछली बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगम प्रशासन की टीम सड़क पर माइक लेकर उतरी, मुनादी कर मीट मछली दुकानदारों को चेतावनी दी गई। इन सभी को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी अगर नहीं सुधरे तो दुकान सील कर दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की बात कही गई है। निगम प्रशासन की टीम ने कंपनी बाग रोड, अखाड़ा घाट, सिरियागंज समेत शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर मुनादी की और दुकानदारों को सरकार के निर्देश से अवगत कराया। कहा गया कि अगर खुले में मीट मछली बेचते पकड़े गए तो बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। टीम को देखते ही दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया। सभी ने तुरंत लाल व हरा रंग का पर्दा दुकान के आगे लगा लिया। टीम ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से सभी दुकानों के आगे पर्दा लगा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया गया तो निर्धारित समय समाप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मांस मछली का विक्रय करना पूर्णतः अवैध एवं दंडनीय है। अतः आप सभी को अंतिम चेतावनी दी जाती है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जितने भी बिहार के शहर हैं उन सभी शहरों में जो भी फुटपाथ पे, सड़क पे और खुले में जो पशु मीट, मछली, मांस, मुर्गा बेच रहे हैं उनके लिए मानक तय किया गया है कि वह खुले में मीट, मछली, मांस का न बेचें और निर्धारित मानक के अनुसार जैसे फर्श टाइल्स लगा होना चाहिए, दुकान साफ सुथरा होना चाहिए और ये खुले में बंद भी नहीं हो पशु का। और इसके बाद यदि वो बिक्री करते हैं तो काले कपड़ों से वो दुकान ढका होना चाहिए ताकि सामान्य मानव जीवन पर कोई इसका प्रतिकूल असर न पड़े। इसके लिए हम लोग आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वैसे दुकानदारों को चिन्हित कर रहे हैं जो खुले में पशु मीट, मुर्गा, मछली बेच रहे हैं और उनको 24 घंटे का समय दिया गया है ताकि निर्धारित मानकों का पालन करें और 24 घंटे के बाद उनके दुकानों पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो दुकानों को सील भी करेंगे। तो आज जो फुटपाथ पर दुकान है वो फर्श कैसे लगाएंगे? फुटपाथ पर दुकानदारों को कहा गया है कि वह जो है फुटपाथ पर न बेचें और सामान्य रूप से खुले में कोई वध नहीं करना है, ठीक है, और काले कपड़े ढक करके ही बेचेंगे वो, ठीक है। फुटपाथ पर भी बेचेंगे? फुटपाथ पर बेचना नहीं है, खुले में नहीं बेचना है उनको। और इसके लिए फिर अगर बेचते हैं तो काले कपड़े से ढक करके बेचेंगे वो, ताकि सामान्य मानव जीवन पर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए हम लोग आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। दुकान दुकान जाके समझा भी रहे हैं? बिल्कुल, दुकान दुकान जाकर के हम लोग समझा भी रहे हैं। तो ये प्रचार प्रसार लगातार जारी रहे। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड अंतर्गत बेनीबाद के वटसा चौक पर 4 वास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा का आमरण अनशन 9वें दिन भी जारी रहा। इस दिन हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने महाआंदोलन की घोषणा की। यह अनशन बुधवार सुबह 5 बजे तक जारी रहा। अनशन पर बैठे राजकुमार मंडल, रामलोचन सिंह और सीताराम यादव की हालत दयनीय बताई जा रही है, जिन्हें लगातार सलाइन चढ़ाई जा रही है। आमरण अनशन के समर्थन में पहुंचे हजारों लोगों ने बेनीबाद घाट पर बागमती नदी की आरती की। आंदोलनकारियों ने बागमती मैया के साथ अल्लाह और ईश्वर से सरकार व प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। धरना स्थल पर औराई विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी भागेंद्र सहनी पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने औराई क्षेत्र में तटबंध निर्माण के बाद धरना स्थल पर औराई विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी भागेंद्र सहनी पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने औराई क्षेत्र में तटबंध निर्माण के बाद तटबंध के बाहर जल जमाव की समस्या उठाई। अभी तक बागमती आंदोलन में क्या हुआ? 15 वर्षों से बागमती का लड़ाई चल रहा है।
15 वर्षों में 17 में सरकार ने रिव्यू कमेटी बनाई थी कि इस परियोजना को रिव्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग का एक नंबर का मांग था कि परियोजना को रिव्यू करे सरकार। लेकिन सरकार ने रिव्यू कमेटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ठेकेदार लॉबी के दबाव में दोबारा टेंडर जारी कर दिया 20 में। फिर 20 से लड़ाई चल रही। पिछले साल 500 मीटर में काम करवा लिया, ये कहते हुए काम करवा लिया था कि हम मुआवजा पुनर्वास के काम 1 महीना में निपट लेंगे। लेकिन काम वो 500 मीटर में करवा लिया, लेकिन मुआवजा पुनर्वास का काम उनका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इस बार फिर वो काम करवाने आए तो यहाँ का साथी जो है लोग लड़ गए कि जब तक इस परियोजना का रिव्यू नहीं होता है अथवा मुआवजा पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होता है तब तक हम काम नहीं कराने देंगे। उन लोगों ने थोड़ा जबरन किया। उसके बाद से फिर यहाँ पर अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। 16 तारीख को अनशन पर बैठे, 9वां दिन है आज। 9 दिन से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और ये बहरी गूंगी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी तक कोई ठोस सार्थक पहल नहीं हुआ है। अभी तक हम लोगों का अनशन टूटने का कहीं कोई ये नहीं लग रहा। लेकिन पता चला सुदामा प्रसाद जी आ रहे हैं। हाँ, कल इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए, जानने के लिए आरा के जो सांसद है सुदामा प्रसाद वो आ रहे हैं, क्योंकि सुदामा प्रसाद को इस आंदोलन में ज़बरदस्त दिलचस्पी है। वो जब विधानसभा के सदस्य थे तब भी वो आते थे और विधानसभा में भी ज़बरदस्त ढंग से सवाल को उठाए थे। और जब लोकसभा के मेंबर बने तो लोकसभा में भी सुदामा जी ने बागमती के सवालों को उठाया पिछली बार। और फिर समझने बुझने आ रहे हैं क्या अपडेट है, क्या अभी तक हुआ बागमती आंदोलन में, और फिर लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में बुधवार को अंबेडकर जन सत्याग्रह सामाजिक संगठन ने यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकला आक्रोश मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंचा, जहां सभा धरने में बदल गई। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष जय कुमार राम ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा और जाति धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की व्यवस्था खत्म होगी। उन्होंने दावा किया कि इससे महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों को विशेष न्याय मिलेगा और सामाजिक समानता मजबूत होगी। आज जो है कि हम लोग अंबेडकर जन सत्याग्रह के तत्वाधान में यूजीसी को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, जनाक्रोश मार्च, जो स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर से पैदल मार्च करते हुए और कमिश्नरी ऑफिस तक मैंने पैदल मार्च किया। और हमने राष्ट्रपति से लेकर के कमिश्नर साहब तक, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री एवं बिहार के गृह मंत्री के यहाँ मैंने ज्ञापन कमिश्नर साहब के माध्यम से भेजने का काम किया। और हम चाहते हैं कि यूजीसी जो है मुस्तैदी से लागू हो। अगर यूजीसी लागू नहीं होता है तो हम लोग बाबा साहेब के संतान हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। अनुशासन में रह करके अंबेडकर जन सत्याग्रह जो है कि अगर 19 मार्च को अगर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है तो हम लोग 2 अप्रैल को जो है कि इससे भी महा आंदोलन करेंगे और खुदीराम बोस को भरने का काम करेंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद हुआ और हम डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी के साथ साथ अंबेडकर जन सत्याग्रह का एक कर्मठ सिपाही, कर्मठ योद्धा हैं। और रात दिन हम लोग SC ST OBC एवं माइनॉरिटी एवं संगठन का जो विजन है इंसान फर्स्ट, इंसानियत फर्स्ट। बिहार सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार की तलाश में आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत
पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मैनेजर मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि यह योजना युवा शक्ति बिहार की प्रगति अभियान के अंतर्गत संचालित की जा रही है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देना है। सहायता भत्ता योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के इंटर या स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रुपया प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और आपने इंटर या तो ग्रेजुएशन आपने बिहार से ही आपने पास किया, इसलिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके पास 10वां 12वां या तो स्नातक स्तर के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, उसकी ज़रूरत होगा। उसके बाद आपका एक बैंक खाता होना चाहिए, एक आवासीय, एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो, और सबसे इम्पोर्टेंट CLC या SLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये ज़रूरत पड़ेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक महीना 1000 रुपया प्रति माह बच्चों को भेजा जाएगा। इसमें प्रत्येक माह आपको एक SMS भी करना पड़ता है, ये पुष्टि करने के लिए कि हम अभी भी बेरोजगार हैं और आगे पढ़ाई छोड़ दी है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आधार कार्ड, आवासीय, बैंक पासबुक, 10वां का सर्टिफिकेट, 12वां का सर्टिफिकेट, स्नातक पास है तो स्नातक के सर्टिफिकेट एवं CLC या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके सारे की मूल कॉपी और एक सेट जीरोक्स कॉपी लेकर के इस DRCC में जल्द से जल्द आ जाए। हम 15 मार्च तक इसका टाइम दे रहे हैं। जितने लोग भी जो BA, BSc, BCom पास किए हैं कॉलेज से, उसके लिए ये योजना भी नहीं है, क्योंकि पहले इंटर तक चलाया जा रहा था और अक्टूबर 2026 से BA, BSc, BCom पास विद्यार्थियों पे भी लाया गया है। इसलिए सारे स्नातक पास उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जो मुजफ्फरपुर के निवासी, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस योजना का लाभ लें। 1000 रुपया आपको इसमें मिलेगा प्रति माह, 24 महीने तक मिलेगा, जिससे आप सहायता ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। अंतिम तिथि क्या? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.